नवरात्रि अनुष्ठान का आज 8वां दिन, 8वीं संध्या है। हम लोग इस बार चर्चा कर रहे हैं राम कथा की महिमा की, रामचरितमानस के महिमा की। बालकांड के 34वें दोहे के बाद ये महिमा का वर्णन है। आज 35वें दोहे की अंतिम चौपाई जो चौथी और 5वीं है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सो जल सुकृत साली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल किराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। जो जल बरसता है मेघों से, जो वेद पुराण रूपी सागर से आता है और संत रूपी मेघ उसको बरसाते हैं, वो जल का होता क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं सो जल सुकृत साली हित होई। साली का अर्थ है धान। उस जल से सत्कर्म रूपी धान की फसल बहुत अच्छी होती है। राम कथा जो सुनते हैं, राम कथा पर जो चिंतन मनन करते हैं, वह स्वतः ही सत्कर्म में प्रेरित होते हैं। राम भगत जन जीवन सोई। ये जल राम भक्तों के लिए जीवन है। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। और अगर जल राम कथा का हो तो क्या होगा? बाहर का जल जीवन को तृप्त करता है, डिहाइड्रेशन को रोकता है, प्यास बुझाता है। बहुत सारे काम जल से होते हैं, जल से फसलें होती हैं, पर राम कथा की वर्षा, राम कथा का जल आंतरिक जीवन को तृप्त करता है, संतोष और शांति प्रदान करता है। राम कथा सुनी गई, राम कथा अंदर आई, फिर खूब सत्कर्म होते हैं। मनुष्य सत्कर्मों के लिए प्रेरित होता है, सन्मार्ग के लिए प्रेरित होता है, सुमार्ग पर चल पड़ता है, सुविचार के लिए प्रेरित होता है। किसी से बात करता है, उसी की चर्चा करता है, उसी का उदाहरण देता है। तो राम कथा जो कहता है और जो राम कथा सुनता है और राम कथा में रमता है, तो अपने आप में सत्कर्म होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं सत्कर्म जो है धान की तरह। धान की खास बात होती है जब वर्षा ऋतु में पहला पानी बरसता है तो बीज बोए जाते हैं, फिर उनकी पौध होती है, फिर खेत में खूब पानी भरा होता है। गेहूं के बीज को बोने के लिए खेत में सिर्फ नमी चाहिए, लेकिन धान कीचड़ में बोया जाता है। धान के लिए सिर्फ नमी नहीं चाहिए, धान के लिए चाहिए 4 इंच 6 इंच पानी भरा हो खेत में, तब धान के पौध को बोया जाता है। अगर खेत में पानी भरा नहीं है तो धान की रोपाई नहीं होती। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये मेघ बरसे तो जम के बरसे, झूम के बरसे, यानी राम कथा सुनी जाए, राम कथा पर मनन किया जाए, हल्का फुल्का नहीं, जबरदस्त किया जाए। 2-4 बात सुनी बस हो गया, ऐसा नहीं। इसलिए गोस्वामी जी धान की उपमा देते हैं, गेहूं की नहीं। सिर्फ नमी से काम नहीं चलेगा, पूरा जल से जमीन सराबोर हो, ऐसी है राम कथा की जल वर्षा। वर्षा रानी जरा जम के बरसो गाना है ना, तो यही है राम कथा की वर्षा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर सत्कर्म फलते हैं, फिर सत्कर्म की बाढ़ आती है। और ये जल तो राम भक्तों के लिए जीवन दाता है। राम भक्त तो इसमें जीवन पाते हैं, जीवन को जान पाते हैं, जीवन जी पाते हैं। आज की विडंबना है, जिए तो जा रहे हैं पर जीवन से हमारा परिचय नहीं है। जैसे 2 यात्री ट्रेन में सफ़र कर रहे हों, बात भी कर रहे हों आपस में, पर जब गंतव्य पर पहुंचते हैं तो दोनों अलग अलग चल देते हैं। उसी तरह मौत के समय हम कहीं और जीवन कहीं और चल देता है। जीवन को अपना कहाँ पाते हैं? राम कथा हमें हमारे जीवन से परिचय कराता है, सराबोर करता है। राम कथा ही हमारा जीवन बन जाता है। ऐसा है ये जल जो जीवन को प्रसन्नता प्रदान करता है।